Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे असाइनमेंट को लेकर और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमें असाइनमेंट्स के लिए किस प्रकार क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं और उन्हें कैसे अपलोड करना है। दोस्तों, यह वीडियो BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स और BCom फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए सबसे पहले यह बात जानना बहुत आवश्यक है कि DU ने BA फर्स्ट ईयर और BA सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस जारी की है, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है। अब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि DU की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके द्वारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। दोस्तों, हमारे लिए यहाँ पर यह बात जानना बहुत आवश्यक है कि किन किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है और किस बेस पर उन्हें प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो आइए अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स का एकेडमिक सीज़न 2019-20 है उन स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया है उन्हें सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर किसी कारणवश अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए थे, ठीक है, उनको प्रमोट नहीं किया गया है, बल्कि उनके जुलाई में एग्ज़ाम होंगे और ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू उन्हें अपने एग्ज़ाम पास करने होंगे। इसके साथ साथ BA फर्स्ट ईयर और BA सेकेंड ईयर के वे स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में बैक आ रखी है उन्हें इस बार इम्प्रूवमेंट का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि DU उनका कोई एग्ज़ाम नहीं लेगा, बल्कि नेक्स्ट ईयर जब वो थर्ड ईयर में आ जाएंगे तब उन्हें अपना जो बैक का एग्ज़ाम है वो क्लियर करना होगा। तो दोस्तों, अभी हमने यह समझने का प्रयास किया कि BA फर्स्ट ईयर और BA सेकेंड ईयर के किन किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है और अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट्स को किस बेस पर प्रमोट किया गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो आपको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, तो DU ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके आधार पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे आपको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स BA फर्स्ट ईयर वाले हैं जिन्होंने अभी एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, कहने का मतलब यह है कि ना तो उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं और ना ही उनके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के 4 असाइनमेंट फर्स्ट सेमेस्टर के और 4 असाइनमेंट्स सेकेंड सेमेस्टर के बनाकर अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पर अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार BA फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स के बेस पर प्रमोट किया जाएगा। इसी प्रकार जो स्टूडेंट्स BA सेकेंड ईयर में हैं उनके 50% मार्क्स फर्स्ट ईयर के जो उनका रिजल्ट था उसके काउंट होंगे और इसके साथ साथ उन्हें 50% मार्क्स जो हैं असाइनमेंट के मिलेंगे और इस आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझने के बाद अब हम सेकंड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, असाइनमेंट में आपको ओनली 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको SOL की तरफ से जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो आपके 5 क्वेश्चन हो या 6 क्वेश्चन हो, आपको ओनली 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, आपका जो असाइनमेंट का जो एवरी क्वेश्चन होगा वो 25 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट को समझने के बाद अब हम थर्ड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है,
डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर। दोस्तों क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप SOL की जो वेबसाइट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं sol.du.ac इन पर जाकर लॉगिन करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको SOL की वेबसाइट पर लॉगिन करना नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको जाकर लॉगिन करना है। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल पर जाइए और गूगल पर जाने के बाद SOL टाइप कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप अपने फ़ोन में गूगल पर जाकर SOL टाइप करेंगे और उसे सर्च करेंगे तो फिर एक ऑप्शन आएगा स्टूडेंट लॉगिन। आपको उस पर जाकर क्लिक करना है, स्टूडेंट लॉगिन पर। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर क्लिक करेंगे वो आपसे रोल नंबर मांगेगा। ठीक है, आप अपना जो SOL रोल नंबर है उसे फिल करना, उसके बाद वो बार कोड मांगेगा। बार कोड जो आपके SOL की आई कार्ड या फी रिसिप्ट पर मेंशन किया गया होता है उसे आप फिल करेंगे। और जैसे ही आप बार कोड फिल करेंगे उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट डैशबोर्ड बोलते हैं। जैसे ही आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा उसके बाद जो ऊपर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं उन डॉट पर जाकर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो पूरी प्रोफाइल है या आपको जो अकाउंट है वो पूरा ओपन हो जाएगा और उसके अंदर जो आपका नोटिस का ऑप्शन है उसमें जाकर आप अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थर्ड पॉइंट को समझने के बाद अब हम फोर्थ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद अब हम उनके आंसर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि SOL की तरफ से आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो आपके 5 क्वेश्चन हो या 6 क्वेश्चन हो या 8 क्वेश्चन हो, आपको ओनली 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब आंसर आपको किस तरह की शीट पर लिखने हैं, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आप सभी के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि आपको जो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं वो A4 साइज़ की पेपर शीट पर लिखने हैं। और आप किस तरह की शीट यूज़ कर सकते हैं, जो A4 साइज़ की शीट है या तो वो प्लेन होनी चाहिए या फिर वो लाइनिंग वाली होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई कलरफुल या डिज़ाइनिंग शीट का उपयोग ना करें, क्योंकि उससे आपको जो PDF फाइल बनाएंगे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, उसमें जो PDF फाइल है वो आपकी क्लियर नहीं बन पाएगी। दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब आप असाइनमेंट्स के आंसर लिखें तो आपको A4 साइज़ की जो शीट होती है उसके 1 साइड ही लिखना है, उसके बैक साइड नहीं लिखना है, क्योंकि इससे आपको PDF फाइल बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके लिए एक और बात जानना बहुत आवश्यक है। असाइनमेंट बनाते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट के 2 असाइनमेंट बनाने हैं। जैसे ही आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो आप न्यू पेज से स्टार्ट करें। ठीक है, इसमें आप गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों आपको जो असाइनमेंट्स के आंसर लिखने हैं उसके लिए ओनली आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट को समझने के बाद अब हम फिफ्थ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है। दोस्तों जैसे ही आपके असाइनमेंट बनकर रेडी हो जाएं या कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आपको सभी पेजों पर सीरियल नंबर मेंशन करने हैं, 1 2 3, जहाँ तक भी आपके पेजेस हैं 25 26 जो भी आपके पेजेस वगैरह हैं उन सब पर आप सीरियल नंबर लिख लें। इसके साथ साथ आपको एवरी पेज के कॉर्नर पर अपने सिग्नेचर करने हैं, जो कि कंपलसरी है। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें। और जब आप सीरियल नंबर और उसके साथ साथ सभी पेजेस पर जब आप सिग्नेचर कर लें, उसके बाद आपको अपने असाइनमेंट की एक PDF फाइल तैयार करनी है। ध्यान रहे आपको हर सब्जेक्ट की एक अलग PDF फाइल तैयार करनी है जो आपके लिए बेटर होगा। अगर आपको PDF फाइल बनानी नहीं आती है तो जो मेरी लास्ट वीडियो थी ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उसके अंतर्गत मैंने एक PDF फाइल कैसे बना सकते हैं वो अच्छे से समझाया था। तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर आप अच्छे से PDF फाइल बनाना सीख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है
आपको एवरी असाइनमेंट के लिए एक फ्रंट पेज तैयार करना है जिसमें आपको 4-5 चीज़ें मेंशन करनी है। नंबर 1 आपका नेम, नंबर 2 आपका SOL रोल नंबर, नंबर 3 आपका सब्जेक्ट नेम और नंबर 4 आपका सब्जेक्ट कोड। ठीक है, और वो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि आपको एवरी पेज पर सीरियल नंबर लिखना है और उसके बाद आपको कॉर्नर पर एवरी पेज पर सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद आपको अच्छे से PDF फाइल तैयार करके और स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाकर उसे अपलोड करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई या 11 जुलाई है और उसमें आप इवनिंग में 6 o'clock तक अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बल्कि आप लास्ट डेट से अराउंड 4 या 5 डेज़ पहले अपने असाइनमेंट सबमिट करा दें। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमारे कोई भी एग्ज़ाम या असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट होती है उस दिन हमारी जो वेबसाइट है उसके क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो हमारे PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम दिव्यांग छात्र भी कहते हैं, उनको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए 3 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो दोस्तों एट लास्ट जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी स्टूडेंट्स को इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है कि आप असाइनमेंट बनाते समय असाइनमेंट की लेंथ को ध्यान में ना रखें, बल्कि एक बेहतर असाइनमेंट लिखने की कोशिश करें। अगर आपको एक बेहतर असाइनमेंट लिखना नहीं आता है या आपको एक बेहतर असाइनमेंट कैसे लिखा जाता है उसके फ्रेमवर्क के बारे में नहीं पता है, तो आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उस लिंक को देखने के बाद आप अच्छे से असाइनमेंट बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा आपको जो जानकारी प्रदान की गई है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों जैसे ही आपके असाइनमेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे वैसे ही मैं लगातार आपसे वीडियो के माध्यम से जुड़ा रहूँगा और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।